जय श्री केदार दोस्तों, जय श्री केदार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। दोस्तों आपका शुक्रिया करना है, मुझे आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आदमी को प्यार तभी मिलेगा कि आदमी कहीं जाकर ही वीडियो बनाएगा तो ही उसको प्यार मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये मैंने देखा है। हाँ, मैं झारखंड तो नहीं गया, लेकिन डीजे के चाहने वालों ने और झारखंड वालों ने और अपने यहाँ के लोकल जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, जितना भी मेरा परिवार है, सब ने मुझे दिल खोल के प्यार दिया। मैंने लास्ट 3 वीडियो डाली है, देखा मैंने 3 वीडियो डाली है, अपना मेरठ में रह के ही डाली है, लेकिन जेन्युइन मुद्दे उठाए हैं, जेन्युइन बात करिए। तो ये मैंने देखा है कि अगर आप टू बी फेयर रह गए, यानी बिल्कुल फ्रैंक रह करके, पर्सनैलिटी ना करके, किसी का पक्ष ना रख करके बिल्कुल अपनी बात कहोगे ना, तो उसको पब्लिक का प्यार मिलेगा ही मिलेगा। ये मैंने देखा है। हाँ, 3 वीडियो डाली, तीनों को आपने बम्पर प्यार दिया, दिल खोल के प्यार दिया, तो उसका आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख सकते हैं आज मैं कहाँ बैठा हूँ। आज मैं बैठा हूँ ना, देख रहे हैं ना कि लाइव जगह सी पे बैठा हूँ। तो आज मैं हूँ अपने गाँव में। एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर ना हमारे जो पापा के फ्रेंड हैं और हमारे ताऊजी हुआ करते थे, पापा के दोस्त हुआ करते थे, एक्सपायर हो गए हैं लास्ट ईयर। तो बहुत गुड आदमी थे। तो उनके पोते की शादी है, आज मडा की दावत थी, कल बारात जाएगी। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर, अभी दावत खा के आए हैं और घर से तो अब खेत पे आ गया हूँ। नियर बाई ही हमारे खेत है, गांव बस जस्ट यहाँ से अगर 100 मीटर चलो ना, 100 मीटर, ओनली 100 मीटर चलती हमारा गांव आ जाता है और फिर हमारा खेत बिल्कुल गांव से ही लगे हुए हैं। तो यहाँ खेत पे बैठा हूँ, ये अपनी ट्यूबवेल है और ये चारों तरफ को अगर आप देखेंगे तो अपना खेत खलिहान है, गाँव है। अभी मैं दिखाऊंगा पूरा का पूरा आपको, अपने खेत दिखाऊंगा पूरे के पूरे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो बैठ के आप लोगों का शुक्रिया कर रहा हूँ, अपने घर अपने गांव बैठ के सब लोगों का, चाहे हमारे लोकल से हो, चाहे हमारे यूपी के सब्सक्राइबर हो, चाहे हमारे झारखंड के हो, क्योंकि आपके भाई को प्यार चारों तरफ से मिलता है, देश से भी मिलता है और विदेश से मिलता है। मैं कहीं यहाँ एक स्टेट की बात नहीं करूँगा कि खाली यूपी और झारखंड की बात करूँ, नहीं, ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में बहुत सारे जगह हैं जहाँ से आपके भाई को प्यार मिलता है। तो सभी लोगों को थैंक यू, शुक्रिया, लव यू ऑल। तो दोस्तों आज मैं जो आया हूँ ना, आज बात करने के लिए ये आया हूँ। दौरा तो वहाँ खत्म हो चुका, झारखंड का सारी बात भी हो गई। अब सार्जन की अगर थोड़ा सा जिक्र करें तो सार्जन का कोई इवेंट चल रहा है, सार्जन भाई वहाँ गए हुए हैं। बाकी और लोगों के भी जितने सारे यूट्यूबर्स हैं, कोई कहीं लगा हुआ, कोई कहीं लगा हुआ, कोई पावर को कवर कर रहा है, तो कोई पंकज को कवर कर रहा है, तो कोई रांची में कर रहा है, तो कोई किसी और डीजे को कवर कर रहा है। काम है यूट्यूबर्स का काम है, तो भाई साहब वो कवर तो सब कुछ जगह करेंगे ही करेंगे ना। लेकिन इस चीज में ना जो मैं आया, आपको तोते की आवाज सुनाई दे रही होगी, पेड़ के ऊपर तोता बैठा है, इस पेड़ पे तोता बैठा, और बहुत दिनों बाद मैंने तोता देखा लाइव। अदरवाइज वीडियो में देखते थे या कहीं देख लिया, लेकिन मैं अपने गांव में भी आता था ना तो मुझे तोते नहीं दिखते थे। पहले बहुत तोते दिखते थे और नीम के पेड़ थे, उनके खो में तोते भी आते थे, इधर उधर रहते थे। हम मेरठ कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में रहते थे, वहाँ तो तोतों की भरमार थी, इतने तोते आते थे पेड़ों पे बहुत। लेकिन काफी लंबे टाइम से जब अब रहने लगे कॉलोनी में, वहाँ पेड़ पे इतने है नहीं। आपके भाई ने 3-4 पेड़ लगा रखे, आज दरख्त बन चुके हैं, बड़े दरख्त बन चुके हैं। तो खुशी है कि थोड़ा सा प्रकृति में भी हम थोड़ा सा सहयोग दे लेते हैं। तो तोतों की आवाज आ रही है ना ऊपर से, तो बड़ा प्यारी लग रही है। तो ये होती है असली खुशी, जब चिड़िया चहचहाती रहती है, चारों तरफ से शोर आता रहता, कुछ हल्का हल्का झिंगुर से का भी शोर आ रहा होगा, आपको सुन रहे हैं ना आप। और ये गया तोता उड़ के ऊपर से। तो बात चल रही थी कि भाई यूट्यूबर्स हैं, तो यूट्यूबर्स का काम क्या है, जब उन लोगों ने अपना पैसा अपना लिया है, यूट्यूब की फील्ड में उतर गए हैं, आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लेके आते, तो वीडियो तो बनाएंगे ही ना। हर आदमी बनाएगा, मैं भी अगर कहीं जाऊंगा तो बनाऊंगा। यहाँ बैठ के बना रहा हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ ना, अपने चाहने वाले, अपनी फैमिली के लिए बना रहा हूँ ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि उन्होंने इस चीज़ में ना, कुछ लोग, कई बार क्या आता, मैंने अभी नहीं आया, मैंने लास्ट 3 वीडियो डाली, कोई इस तरह का मैसेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड जाऊँ ना, कुछ बातें चली थी पीछे से, बहुत सारी बातें चली थी पीछे, अगर देखी जाए तो बहुत सारी बातें चली थी कि भाई यूट्यूबर्स, खास तौर से एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को कभी नहीं बोलता। दोस्तों गौर करना मेरी बात पे और वीडियो को लाइक कर लेना। मैं बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करके जरूर बताना कि राकेश भाई ठीक कह रहे हो या नहीं कह रहे हो। एक दूसरा यूट्यूबर कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलता। अगर दिल में खोट नहीं है उस बंदे के तो नहीं बोलता। हाँ, अगर दिल में खोट है, किलस है, जेलेसी है उससे, ये कर रहा, मैं क्यों पीछे रह गया, ये आगे बढ़ गया, तो फिर उसका तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर्स के लिए कभी नहीं बोलता, और खास से स्टेट बाय स्टेट वाले तो बोलते ही नहीं। जैसे अगर यहाँ की और झारखंड की बात करें तो झारखंड वाले यूपी वाले यूट्यूबर्स के लिए कुछ नहीं बोलते, यूपी वाले झारखंड वाले यूट्यूबर्स के लिए कुछ नहीं बोलते, जो यूट्यूबर होगा असली। और जो भाई साहब एक वीडियो बना के कोई यूट्यूबर्स नहीं बन जाता, रेगुलर वर्क करने वाला ही यूट्यूबर्स होता मेरे हिसाब से। तो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इस टाइम फिलहाल आया था थैंक यू करने, लेकिन बात अब कहीं और चली तो उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले ना मैं ये देख रहा था कि लोग बाग ना किसी ये कर रहे थे कि जैसे
यहाँ के यूट्यूबर्स वहाँ गए हुए हैं, यहाँ के यूट्यूबर्स वहाँ गए हैं, तो उन पर ना कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि इधर उधर के कि व्यू का चक्कर है, व्यूज़ का चक्कर है, इनके वहाँ व्यूज़ तो आते नहीं, तो ये झारखंड में सार्जन के नाम पे व्यू लेने आ गए। भाई साहब एक बात बताइए, आप चैनल बनाया किस लिए है? चैनल बनाया किस लिए है? मैं फिर कह दूं कि ये सारी बातें जो बोलते हैं ना, इस तरह के कमेंट्स आते हैं जो हेटर्स होते हैं, उनके होते हैं, यूट्यूबर्स के नहीं होते कि भाई झारखंड वाले यूट्यूबर्स ने बोल दिया यूपी वाले यूट्यूबर्स के लिए कि भाई ये यहाँ आ गए, ऐसा नहीं है। ये कमेंट करने वाले कुछ हेटर्स होते हैं। माना कोई अगर सिर्फ अभी हम यूपी मेरठ की और झारखंड की बात करें कि भाई उधर के जो डीजे को चाहने वाले हैं उनके हेटर्स हो गए, उनके पसंदीदा हो गए, और इधर वालों को किलसाने के लिए कि भाई इनके व्यू नहीं आते, तो ये वहाँ से उठ के यहाँ चले आए व्यू लेने के लिए। भाई साहब व्यू ही के लिए ही है ये जो चैनल बना रखा ना, चाहे मैंने बना रखा, चाहे दूसरे यूट्यूबर्स ने बना रखा, चाहे वो यूपी वालों ने बना रखा, चाहे वो दिल्ली वालों ने बना रखा, चाहे वो हरियाणा वालों ने बना रखा, चाहे वो राजस्थान वालों ने बना रखा, और चाहे वो झारखंड वालों ने बना रखा, चाहे महाराष्ट्र पुणे वालों ने बना रखा, या वेस्ट बंगाल वालों ने बना रखा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबने व्यू के लिए तो चैनल बना रखा। मुझे एक यूट्यूबर्स ऐसा बताओ जो व्यू के लिए नहीं बना रखा। जब व्यूज के लिए नहीं बनाएगा तो वीडियो नहीं बनाएगा। जब वीडियो बनाएगा तो किसके लिए बनाता है? वीडियो इसलिए तो बनाई जाती है कि भाई सामने जितना मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, वो देखें और उनके अलावा भी देखें। तो जब देखेंगे तो व्यूज आएंगे ही आएंगे। तो व्यूज के लिए ही वीडियो बनती है, व्यूज के लिए ही वीडियो बनती है, व्यूज के लिए ही चैनल क्रिएट किया जाता है। तो ये तो सबसे पहली बात है कि हाँ भाई, यूट्यूबर्स जो होता है व्यूज का भूखा होता है, वो कंटेंट ढूंढता है, उसको कंटेंट तलाशने पड़ते हैं, उसको कंटेंट बनाना पड़ता है, उसको कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसको वीडियो को लाना पड़ता है। कुछ वीडियो ऐसी होती है जो इधर बनाई और इधर ही इधर लगा दी, चिपका दी, वो होती है। नहीं तो कुछ वीडियो को एडिट करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत होती है एक वीडियो को डालने के लिए। अगर सही से वीडियो लगाओ तो बहुत बड़ी अगर वीडियो है, हाँ, और उसमें कुछ एडिटिंग का खेल है तो कई कई दिन लग जाते हैं। नहीं तो कुछ वीडियो ऐसी होती हैं कि एक ही दिन में डल जाती है, कुछ वीडियो ऐसी होती है कि एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो भी डल जाती है। जब इधर बनाई और उधर डालनी, इधर बनाई और उधर, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन जबरदस्त लेवल पे हाई है यूट्यूबर्स के लिए। आप सोचे कि ये बहुत आसान है कि भाई उठाया यूट्यूबर्स ने, ऐसे हाथ घुमाए और ऐसे करके वीडियो बनाई और डाल दी। ऐसा नहीं है दोस्त। जब जिस फील्ड में उतरते हैं ना, आटे दाल का भाव सबको पता लग जाता है कि कितना कंपटीशन है, कितने ज़्यादा हार्ड वर्क है। हाँ, और मेरे जैसों के लिए तो और भी ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है, क्योंकि मुझको अपना बिजनेस भी देखना है, मुझको वीडियो क्रिएट भी करना है, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूट्यूब चैनल चलाना मेरा शौक है, मेरा है। जब मुझे सामने वाले से मिलते हैं ना और कहते हैं अरे राकेश भाई, बस हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि दिल खुश हो जाता है, मेरी तो वीडियो वसूल हो जाती है कि हाँ भाई बंदा मुझे जानता है, मेरे लिए तो इतना बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स के लिए ये रोजी रोटी है, कुछ यूट्यूबर्स के लिए ये रोजी रोटी है। वो बाहर निकलता तो उम्मीद में जाता, आज मैं वहाँ जाऊँगा, आज मैं वीडियो बनाऊँगा, मेरी वीडियो को लोग बाग व्यूज़ देंगे, उसे देखेंगे, मुझे 2 पैसे मिलेंगे, मुझे 2 पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो भाई साहब कुछ लोगों के लिए रोजी रोटी भी है, और रोजी रोटी के लिए तो देखो आदमी मेहनत करेगा ही करेगा, तो फिर उसे व्यूज़ क्यों नहीं चाहिए? तो उन लोगों के लिए सीधा सॉलिड जवाब है कि हाँ भाई साहब, यूट्यूब चैनल बनाया गया तो व्यूज़ के लिए बनाया गया। अब आ जाते हैं इधर और उधर। पहली बात तो इधर और उधर करने में, क्यों ये देश एक नहीं है? ये देश एक नहीं है क्या? ये कोई अलग अलग हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर की वीज़ा लगेगा या परमिशन लेके जानी पड़ेगी कि भाई तुम लोग यहाँ, तुम्हारा गुजारा वहाँ नहीं चलना हमारा? एक देश है, कहीं भी जा सकते, कोई कहीं भी रह सकता है। हाँ, कहीं भी जा सकता, कहीं भी रह सकता है वो बंदा। और बात करूँ कि भाई वहाँ के यहाँ और यहाँ के वहाँ, क्यों भाई साहब? अगर पिछले साल की बात करें तो कितने यूट्यूबर्स थे हरिद्वार? हमारे जो मेरठ दिल्ली आसपास के जो यूट्यूबर्स थे वो इतने थे कि अगर हम गिनने पे आए तो शायद उंगलियों पे गिन ले। झारखंड के तो बहुत सारे आए थे, झारखंड के तो बहुत सारे आए। स्पेशली फिर यहाँ पे आपको टोक देता हूँ दोस्तों कि ये स्पीच, ये मेरा बयान यूट्यूबर्स के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो हेटर्स कमेंट करते हैं, जो हेटर्स कमेंट करते हैं कि भाई वहाँ के यूट्यूबर्स यहाँ चले आए। उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि व्यू का खेल है, ये उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ। कितने यूट्यूबर्स आए थे जब सार्जन के पास जा रहे थे ना, तो लाइन लगा के कई 100 यूट्यूबर्स खड़े थे ऐसे करके डीजे के सामने, कई 100, और सब लाइव चला रहे थे डायरेक्ट। तो वो भी तो आए थे ना। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी कभी बाहर नहीं गए थे, हम भी कभी बाहर नहीं गए थे, तो मौका मिला ना कि मैं भी झारखंड गया था, सार्जन भैया के डीजे के पास गया था, मौका मिला ना, तो ये देश को जोड़ने का काम करने वाला काम है कि भाई कोई लिमिट नहीं है। अब तुम आ सकते हो, अपना अच्छा बजाओगे, अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो तुम यहाँ आ सकते हो, यहाँ वाले अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो वहाँ वाले उन लोगों को बुला सकते हैं, है ना। तो बुला सकते हैं। ये चीज़ें हमें तो बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि यहाँ के यूट्यूबर्स वहाँ जाके वीडियो बना रहे, बड़ा दिल खुश हुआ,
बहुत दिल खुश हुआ कि यहाँ के यूट्यूबर्स जाकर के वहाँ के बना रहे हैं। और वहाँ वाले यहाँ, जब यहाँ ओकेशन होगा, जब यहाँ कावड़ यात्रा चलेगी, शाहजान भाई आए या ना आए, मेरी गारंटी इस बार भी बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ आएंगे। इस बार भी बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ आएंगे। हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत करेंगे, हम रखेंगे उन्हें अकेलापन। उन्हें ऐसा नहीं लगने देंगे कि भाई कहाँ चले गए, तुम कैसे रहोगे, कहाँ क्या, क्योंकि अनजान लोग रहते हैं, अनजान लोग रहते हैं दूसरे शहर के लिए। ठीक है, सब एक है, सब अपने नसीब का खाते हैं, सब अपने नसीब का खाते हैं। तो कोई बंदिश नहीं है, कोई कहीं भी जाए, कोई कहीं भी आए। शाहजान भैया यहाँ आए तो एक सीमा तोड़ के आए हैं ना, अदरवाइज वो आजमगढ़ तक ही आए थे। आजमगढ़ तक ही, आजमगढ़ है हाँ शायद, आई थिंक आजमगढ़ तक ही यूपी की तरफ आए थे, उससे इधर नहीं आए थे। लेकिन पिछली बार वो हरिद्वार आए और बहुत बड़ा नाम हुआ, बहुत बड़ा हुआ, और काफ़ी कुछ सीख के गए, काफ़ी कुछ सिखा के गए। तो यहाँ के डीजे वहाँ पहुँचेंगे दूर दूर तक। तो ऐसे ही एक दूसरे से बनते हैं, ऐसे संबंध बनते हैं। इस बार देखो पावर म्यूजिक आ रहा है, इस बार देखो पंकज म्यूजिक आ रहा है, और भी हो अगर बात रही तो और भी एक दो डीजे आ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि शाहजान भी आ सकते हैं कावड़ यात्रा 2025 में। तो घमासान होने वाला है, लेकिन घमासान लड़ाई झगड़े वाला नहीं होगा, घमासान होगा प्यार मोहब्बत का। और मैं अगर अपनी बात करूं तो एट प्रेजेंट जैसे मैं बता चुका था कि मैं बैठा हूँ, खेत में बैठा, तो थोड़े से आपको नज़ारे दिखा देता हूँ खेतों के। चलिए, बाकी तो बातें बहुत सारी हो गई आप लोगों के साथ, चलिए और थोड़े से दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो आई थिंक लंबी हो गई होगी। तो ये खेत है अपने यहाँ की, अगर मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे अपने खेत हैं। इधर की बात करें तो ये गेहूं की फसल है, सामने दिखाओ तो वो गन्ने की फसल है, और इधर सरसों की फसल खड़ी हुई है।